West, the country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities. मुश्किलात में इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते। सदर आसिफ जरदारी का अपोजिशन के शोर शराबे में मफाहमत का पैगाम, इख्तिलाफात मिल बैठकर हल करने का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, फैसला करना होगा मुल्क व कौम के लिए अहम क्या है। हकीकी कोशिश से सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। सदर का सऊदी अरब, चीन, UAE, कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। Mr. Speaker, respected parliamentarians, distinguished guests, ladies and guidance from great leaders in technology, textile sector should be Zindabad. सदर ममलिकत का खिताब, ऐवान मछली बाजार बन गया, अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया, सीटियां और बाजे बजाकर शोर शराबा। सदर आसिफ जरदारी का अपोजिशन को मुस्कुराकर जवाब। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी अरकान आमने सामने आ गए। जियालों के एक जरदारी सब पर भारी के नारे। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हिसार बनाए रखा। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से कबल सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। फरसूदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। आलमी सरमायाकारी मंसूबों में लापरवाही कबूल नहीं। सऊदी वफ्द का दौरा शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक जायजा इजलास से खिताब, कहा मंसूबों के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूँगा। सऊदी अरब रेकोडेक मंसूबे में $1 अरब की सरमाकारी के लिए तैयार। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब मल्टी $1 बिलियन मंसूबे में सरमाकारी के करीब है। सऊदी मनारा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रेकोडेक में सरमाकारी का इंदिया दे दिया। होशियार खबरदार, मोबाइल सिम्स बंद होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के लिए आसान निज़ाम लाया जाएगा। डाटा की हिफाजत यकीनी होगी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट में अहम इजलास। IG पंजाब की मुलाकात में अहम मुशावरत हुई। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कच्चे के इलाके में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मोहसिन नकवी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सरगर्म रहे। वज़ारत आला के दौर में कच्चे में अगले मोर्चों का दौरा किया था। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस मजीद उलझ गया। रेलवे ने इब्तदाई इंक्वायरी में कांस्टेबल को बेगुनाह करार दिया। मकतूला के भाई मोइस का तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार, कहा पुलिस ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। रेलवे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद मुंह जोर सैलाबी रेलों से तबाही। गवादर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया और माड़ा और जीवानी में मुतादिद घर गिर गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। कराची और गवादर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राब्ता सड़कें बहने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी ख़त्म हो गया। हरनाई सिब्बी ट्रेन सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरसे।
महकमा मौसमियात ने पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में आज और कल तेज़ बारिश मुतवक्की। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। ईरान के बाद लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का भी इसराइल की फौजी तनसीबात पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के कस्बे रामशेह में इसराइली फौजी तनसीबात को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 6 जख्मी फौजियों की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह ने कहा हमला सिपाहियों की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया। अफगानिस्तान में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। 70 अफराद जाँ बहक और 56 से जायद जख्मी हो गए। बारिश के बायस 2600 मकानात भी तबाह। अब तक 95,000 एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब की नज़र हो चुकी। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। इमाराती हुकूमत का मौसमी अलर्ट ख़त्म करने का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस के अलावा शेख ज़ैद रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। दुबई की मुताद्दिद शाहराहें खोल दी गईं। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। इसराइल और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें। रूस और तुर्की का मशवरा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता के हालिया बहरान का तनहा जिम्मेदार है। इसराइल इलाकाई तनाज़े को हवा दे रहा है। रूसी सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह मसला फ़लस्तीन को करार दे दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्री कैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान से कशीदगी के बाद इसराइल के GDP में 21% कमी हुई। नेतन्याहू ने दोस्त ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी की जाएगी। नेपरा में 26 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत होगी। कीमतों में इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ ने 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ की दहशतगर्दी से निमटने में पाक फौज की तारीफ। तुर्क चीफ ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज और रेंजर्स तलब। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इलेक्शन पर रिजर्व ड्यूटी देंगे। 21 अप्रैल को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस और एलीट फोर्स तैनात होगी। जरूरत पड़ने पर फौज और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे सिख भरा भैन मावा बुजुर्ग सबनों मेरे वालों ते नवाज शरीफ साहब वालों बहुत बहुत जी आयां नूं। सबनों खालसा जन्मदिन दी मुबारकबाद। नवाज शरीफ साहब ने तानू बधाइयां भी भेजिया ने ते उन्होंने कहा कि जेड़े मेरे सिख भरा ने वो बॉर्डर तो पार वो दूरबीन नाल वेखदे ने ते उन्हां दे वास्ते रास्ते खोलो, बॉर्डर खोलो ताकि वो आण। ते अज मैनू इत्थे तानू देख के बहुत खुशी हो रही ते मैं इन्हां नू स्पैशल इंस्ट्रक्शनस दित्तियां। मैं इन्हां नू कहा कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहड़ी सड़क दा इन्हां ने मैनू कहा है वो सड़क दा मैं पहले ही ऑर्डर दे के आई हाँ। वज़ीर आला मरीम नवाज बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने करतारपुर जा पहुंची। कहा बैसाखी मेला सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। सिख बिरादरी को कभी अक़लियत नहीं समझा, आप हमारा हिस्सा हैं। मरीम नवाज का करतारपुर आने वाले सिख ज़ायरीन के तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। मरीम नवाज ने सिख लंगर हॉल में यात्रियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जमात की जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी और निज़ाम जमात की पूरी हिफाजत करूँगा। जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूँगा। ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक फरमा। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। हाफिज नईमुर रहमान नई जिम्मेदारी मिलने पर आबदीदा हो गए। नए अमीर जमात इस्लामी रहनुमाओं और कारकुनों से गले मिले। सिराजुल हक ने हाफिज नईम को गले लगाकर मुबारकबाद दी।
पंजाब में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा का फैसला, बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का भी फैसला। माली खुद मुख्तारी के लिए 2 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। मरीम नवाज की स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला ने प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। 5 जून से प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पंजाब में सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की दस्तयाबी का मिशन। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर में टेम्पल रोड, करीम पार्क और ठोकर में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार, पॉइंट्स सील। भारत में आम इंतखाबात का आगाज आज होगा। 7 मराहिल में इंतखाबात 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे अहम उम्मीदवार करार। कामयाबी पर मोदी तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर आज़म होंगे।